नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये कार्यक्रम तुला राशि की जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं चर्चा करने वाली हूँ शनिदेव यानी कि मार्ग से वक्री हो रहे हैं। और अब इस टॉपिक पे बहुत हवा है, क्योंकि वक्री वक्री क्योंकि शनि वक्री हो गए हैं और पृथ्वी पर आ गए हैं ऐसा लगता है। और शनिदेव 135 45 दिनों तक वक्री होने जा रहे हैं। जैसे कि अब हो रहे हैं 27 जुलाई से लेकर के सितंबर तक वक्री होंगे 138 दिन तक के लिए। और अब जान लेते हैं आपके कौन से भाव में वक्री हो रहे हैं और कैसा फल देंगे आपके लिए। तुला राशि से आपकी राशि से छठे भाव में शनिदेव वक्री हैं। ये कार्यक्रम आपके चंद्र और लग्न पर आधारित है। आप इसको अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस राशि फल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि वक्री का अर्थ क्या होता है। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी भी आप जानते होंगे। और पृथ्वी से ऐसा लगता है कि वो ग्रह जब वक्री हो जाता है तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी से वो ग्रह उल्टा चल रहा है, यानी कि उल्टा चल रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रियलिटी ऐसी नहीं होती है। सिर्फ हमारी पृथ्वी की गति, हमारी पृथ्वी की स्पीड पे और उस ग्रह की स्पीड में थोड़ा सा अंतर डिफरेंस हो जाता है। जैसे लगता है कि हमें लगता है कि ग्रह में बहुत ही बुरा प्रभाव देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वक्री शनि की पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलते हैं। छठे घर में आपके शनि वक्री हो रखे हैं और दृष्टियां फिर कहाँ कहाँ पड़ेगी, अष्टम भाव पर, आपके 12वें भाव पर और आपके पराक्रम भाव पर। जिस भी ग्रह में ग्रह वक्री होता है जिस भाव में, वहां से ग्रह बड़ा ही कहते हैं कि अपने कर्मों को, पुराने चीज़ों को पूरा करने के लिए। और छठा भाव किसका होता है? हमारे रोग ऋण शत्रु का होता है। हमारे काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि शत्रु हावी तो हुए हैं, निपटेगा कौन इनसे। जहाँ से आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि शत्रु बन तो गए हैं, लेकिन इनसे निपटेगा कौन, कैसे इनसे हमें छुटकारा मिलेगा, कैसे होगा इनसे हमारा छुटकारा। ऑटोमेटिकली आपको इन शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि शनिदेव आपके छठे भाव में वक्र हुए हैं। और जब भी शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की शनिदेव वृद्धि करते हैं। आप जिस भाव में ग्रह वक्री होते हैं, आप उस भाव में सोचते हैं। जैसे छठा भाव रोग ऋण शत्रु कोर्ट कचहरी का होता है, कंपटीशन का होता है। तो तो इस चीज़ से रिलेटिव जो भी आप सोच रहे थे पीछे पास्ट में 6-7 महीने से, ये अब वक्री शनि हुए हैं। ये तो उन चीज़ों को धीरे धीरे करके पूरा करने वाले हैं। यानी कि कोर्ट कचहरी, तुला राशि, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तुला राशि कोर्ट कचहरी इन चीज़ों में फंसा था, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं, बाहर निकलूं। अब टाइम है, 138 दिन का टाइम है आपके लिए, जहां पर आप बाहर निकलने वाले हैं, निकल सकते हैं। एफर्ट डालिएगा, टाइम लगेगा, क्योंकि शनिदेव थोड़ा धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट होते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि मैं कहीं कुछ चीज़ ज्वाइन कर लेता हूँ, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। आप सोच रहे थे कि जो मेरे अंदर टैलेंट था मैं उसको बाहर निकाल लूँ। तो ये अब आपके साथ में अभी टाइम है आपके लिए, बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने टैलेंट को बाहर निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो सोचेंगे आप। फॉरेन से भी कनेक्शन बन रहे हैं। शनि एक्सपेक्ट टू थर्ड हाउस पराक्रम को देख रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल का होता है, कहीं ना कहीं यात्राएं एक्टिव हो रही है आपके लिए। जब यात्राएं ट्रैवल हो रही है, एक्टिव हो रही है, तो आप चाहे छोटी बड़ी यात्राएं, फॉरेन ट्रैवल्स, ऐसा जो आपका दिखा दे रहा है, क्योंकि यात्राएं एक्टिव है। वक्री होने के बाद आप उस चीज़ में गहरी सोच रखेंगे, गहराई से सोचेंगे उस बारे में। चाहे लॉन्ग ट्रैवल के बारे में सोचें, चाहे शॉर्ट ट्रैवल के बारे में। आपके दिमाग में ट्रैवलिंग के बारे में आ रहे थे, लेकिन आप कर नहीं रहे थे, लेकिन अब आप यात्राएं करेंगे। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, डिले हो रहा था, शनि वक्री थे। शनि छठे भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, और वैसे भी आपके 4th और 5th लॉर्ड होते हैं।
चतुर्थेश और पंचमेश होते हैं और छठवें भाव में है, पंचम भाव का भी रिजल्ट देंगे। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि जो शनि की दृष्टि है 12th हाउस में, फिफ्थ लॉर्ड की दृष्टि वक्री होंगे, यानी कि अब वो मौका आ गया है कि आपको पढ़ाई से रिलेटिव दूर जाने की सोच रहे थे, फॉरेन जाने की सोच रहे थे ऑलरेडी फॉरेन में, तो आपके लिए कुछ बेस्ट होना, कुछ गुड न्यूज़ मिलना या आपके साथ में हो सकता है या फॉरेन में जाना, या फिर विद्यार्थी स्टूडेंट कुछ बड़ा करना पढ़ाई से रिलेटिव। पंचमेश छठवें भाव में बैठे हैं, डिले होता है थोड़ा, छठवां भाव उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन एक हाउस पहले का रिजल्ट देंगे, कुछ नया होगा, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ स्ट्रगल आ रहे थे विद्यार्थियों को कि आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, आपसे कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो सॉर्ट अप हो सकती है, ये भी दिखाई दे रहा है, यानी कि संभावना पूरी बनी हुई है। और चतुर्थेश भी होते हैं, घर से दूर भी जा सकते हैं। घर से जैसे आप सोच रहे हैं कि मेरा घर है, फैमिली से दूर जाना, घर बाहर छोड़ना, ये थोड़ा थोड़ा आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं। ये सभी के लिए नहीं है, जिनके मन में ये बातें चल रही थी उनके लिए ये अच्छा है कि चतुर्थेश छठे में बैठना, घर छोड़ना, घर से दूर जाना काम को लेकर, कुछ ऐसा है तो योग अच्छा बन रहा है, आप जा सकते हैं। और पराक्रम पर दृष्टि है, शनि की अष्टम पर भी दृष्टि है, ऑकल्ट नॉलेज, डीप नॉलेज अच्छा रहेगा आपका। लेकिन नेगेटिव क्या है, थोड़ा क्या सावधानियां रखनी होगी आपने। पेट से संबंधित नेगेटिव है, शोल्डर यानी कि आपका राइट शोल्डर पेन होना, या फिर आपको माइग्रेन या सर्वाइकल का पेन होना, ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है। शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर है, तो आपको इन चीज़ों का, सर्वाइकल पेन का, और कहीं भी आप चल रहे हैं, घर पे भी हैं, कहीं भी आप चल रहे हैं, तो एकदम से आप ऐसी जगहों पे मत जाए जहाँ पैर फिसलने का, चोट थोड़ा बहुत माइनर चोट लगने का है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। शत्रु बनेंगे आपकी, क्योंकि शत्रु जितने भी बन जाए आपका उनसे निपटने का टाइम है, लेकिन पहले बनेंगे और पहले खुद बनेंगे, लेकिन खुद ही निपट जाएंगे। शत्रुहंता योग बन रहे हैं, क्योंकि शनिदेव छठों में है तो शत्रुहंता का योग बन रहा है, तो तभी तो जब बनेगा तभी निपटेगा। फॉरेन को लेकर के बहुत अच्छा है, जो भी लोग रह रहे हैं फॉरेन में, बाहर रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। यहाँ पे शनि वक्री होते ही फॉरेन से रिलेटिव बहुत अच्छा करेंगे आपके लिए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत उपाय ज़रूर करना चाहिए। शनि के बीज मंत्रों का जब ज़रूर कीजिएगा। ग्रह वक्री हुआ है तो थोड़ा सावधानियाँ तो आपको रखनी ही होगी। स्वास्थ्य से संबंध भी, और शुक्र के बीज मंत्रों का जप करते हैं, आपके लिए और भी अच्छा रहेगा।